ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ बधाई वाले बहुत अच्छी तरह से बात करके आए अच्छी तरह से बड़ी कोई चीज़ हमारी नूर रानी है। ये स्टार्ट कर सकते हैं यार कर सकते हैं
मैडम भी क्या आपने 15 सेकंड वाले मैडम पड़ोसी भी क्या लिखा सीधे डिपार्टमेंट दवा रहे हैं। कोई गल नहीं मैडम क्या देना साइड से निकालना साइकिल चलाएंगे तो जैसे कॉफी कॉफी पी रही है हाँ भैया अभी तो वही हो ना फिर आऊंगी जरूर नमस्कार यार वो ज्यादा सियाना है कहता हजम हो जाएगा तब तक मैंने क्या करना मैं जाऊँ और यार मैं ले चलता हूँ तेरे को क्योंकि शर्मा ने पिक्चर लगी वो आज का खत्म होता है मैं देखता हूँ कहाँ पे है आज 4 बजे लग रहा नहीं वो कहाँ ये भाटिया शर्मा जी के पार्टनर है भाटिया साहब के पार्टनर जी के पार्टनर जो आज आगे प्रसाद
हाँ जी बोलो। भैया बाय कर दो सब कुछ जाने आपने पूरा दोस्तारी हमको जा रहे हैं हम तो तुम ये रहो हम जा रहे हैं देख ले बख्शी प्रमोद मंगाएगा मैडम को भी साथ साथ ले नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया कहने की Otherwise,
गाड़ी नहीं थी गाड़ी में मैं क्या अपना खा जाऊंगी अच्छा ठीक अब मुझे क्या पड़ा था अब मुझे दिखा रहे तभी मैंने कहते ये बात लड़ने का कोई तो आना चाहिए ना लड़ाई खत्म हो गई तो मजा करते काम हो गया और बहाना दे रही है आप मेरे के लिए हॉस्टल लगा रही ना क्या देखेंगे आप बेटा नहीं वो घर में कमरा खोल के बात की उसने क्या आ रहे होते हैं अभी अभी खाली हुई है Okay,
उल्टा हो गया आप बनाए मैं तो क्या आप कहीं आप कह रहे थे मैं जा रही हूँ नहीं प्लीज नमस्कार। तो वैसे हम तो अंदर का इस खाने पकाने में देख रहे हैं लेट हो गए निकल रहे थे कोई आ गया फिर निकल रहे फिर आ गया अब उनको कहा हमने जाना है तू साहब मैंने मारा हाँ वही देखे थे मैंने कहा थोड़ा वीडियो हो जाए दोस्त हो गया क्या ये लो आप ले लेंगे अब आपने कहीं ये तो खर्चे में रहने दो मैं बनाते ये हाँ जी इधर भी गेट है हाँ जी अच्छा बहुत अच्छा है तो मैं कर लूँ जाके सबसे बड़ी कॉर्नर बहुत ज्यादा बहुत अच्छी से तो फिर पानी आया तो उसको चढ़ाया मोटर नहीं है बस अब फिर ये डॉक्टर साहब तो बिजी थे वो बेचारा बच्चा भाग कर गया दोस्तों के साथ लड़ा हुआ हाँ जी पीछे आएंगे नहीं ना ना अभी तो बाजार गए हुए तो आ जाएंगे तब हम कभी यही है पर आदमी बहुत जरूरी है जो कान खींचेंगे आपका बहुत आना भी चाहिए हाँ और हाँ
हाँ जरूर मेरी तो बहुत बड़ा दो कॉपी के साथ प्लेट में हाँ इधर ही उठाइए वो देखिए छोड़ प्लेट इधर ही उठा छोड़ना तुम एनवायरनमेंट देखिए ठीक है थोड़ी देर बैठ लो what I felt जैसे पहले बोल रहा नाम देना चाहिए Madi, you have lived in heaven, now you are left in heaven. You will find the difference. Environment का और direction का अब ये लाइफ रिटायरमेंट के बाद होते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की पहले वो लाइफ जो है और तरह की है रियल सेंस में लाइफ जो है ना आपके रिटायरमेंट खड़े मतलब बढ़ते ही वर्ल्ड वाइड एक जैसे होते भी हमारे में भी वर्ल्ड वाइड है बहुत कम है अब शादी है हमें ये पता है कि जाके हवा देगी अरे कोई फंक्शन नहीं देखा कोई सेरेमनी नहीं देखी क्या शादियाँ पढ़ी रहे तो पता ही कुछ नहीं अभी यूनिवर्सिटी रहे मैं 74 तो यूनिवर्सिटी
पूरा कैंपस में लगाया मैंने भी पता कि शादी की खुशी होता है किस तरह करना चाहिए क्या करना चाहिए लेकिन मेरे ख्याल है कहाँ पर है बात सुन रहे हो हाँ आ गया बेटा किसे रह गया बेटा फिर क्या क्यों गाड़ी में सारे आ जाते बच्चे लोग गोदी में रख बच्चे सब चेक होटल मंगे बहुत अच्छी ज्यादा नहीं मैं गोल्डन क्वालिटी परसों मैंने एक स्टूडेंट को बताया था मैंने सोचा कि लास्ट स्टूडेंट थी हो गया था तो उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी की एक स्टूडेंट मुझसे कहती थी मेरे डॉक्टर साहब हो गया तेरे मोड़े हाथ तो ना मैं कहूँगी अपने उतार के थोड़ी देर बताते हैं बुला के चाय पानी Gracias.
I belong to Amargarh DS Udaipur. मोहित को मैंने और किधर वहाँ से हम फ्री हुए 7:15 सवाई के लिए खत्म करने के बाद मैं सोचा कि मैं डिपार्टमेंट में मैंने जो बोला है वहाँ तो कॉलेज में तो क्या होना चाहिए होगा तो वैसे हो जाता है। यहाँ पे कहाँ पे क्या होना चाहिए वैसे थोड़ा अच्छा कहते हैं कि अभी बढ़िया भूख लग गया वो जो मन में आया लोग बोर बिल्कुल नहीं जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है ना उसको कम बोर हो जाता आते रह पूरी फोटो आनी थी मैं आगे तो वही खा रहा सब दादाजी का मैंने खाया आप मस्त देंगे और काफी अच्छा
आजे भाई सर बहुत एंजॉय हो गया होते हैं लाया भी देखेंगे टाइम कितना बोल रहा है कितना चुप के देख बड़ा अच्छा लगा देखने लग जाओ तो बेटे कितनी देर इसमें आवाज रिकॉर्ड होगी दूर की आवाज पास अंदर के बच्चे सो यहाँ ठीक है पास एक दो को त्यागी को आना है इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज यार यहाँ बार बार शेर मारिए पहले खाने के लिए अरे एक बार दोबारा इसकी बात नहीं होगी ये मेरी टेबल पे जो खाया ना उस पे भाई इस पे जो लाई हो इसकी यार क्लोज अप सा ले ले ये तो खाने में शाबाश बेटे थैंक्स ए लॉट पता नहीं कि सब बैठ जाएंगे आप बैठो आ जाओ यार सारे बैठ जाओ वो तो कहने के बाद पता नहीं लड़का बैठा है कोई तो भी आ जाए और डॉक्टर साहब नहीं कोई नहीं अभी आओ दिया मेरा हो गया अंकल ऑफिस से भी हो चुका सारा समाधान हाँ जी आज वीसी ऑफिस का पहले तो स्टूडेंट की मीटिंग की काम किया यानी उसके बाद में वीसी ऑफिस का किया और वीसी ऑफिस से आने के बाद बस 15 मिनट बाद फिर डिपार्टमेंट की फेयरवेल पार्टी के बाद मैं घर आया थोड़ा सा 15-20 मिनट रिलैक्स किया उसके बाद में फिर कॉलेज की पार्टी थी कॉलेज की पार्टी के बाद मेरे को यहाँ छोड़ दिए गए तो यहाँ की हो गई तो ये हो गई फुल पार्टी ये बस ठीक है ओके बट होता है ना तो वही है कि लोग जो वहाँ पे बोला जाता है मैंने वो ट्रेंड चेंज कर दिया टोटली जो आदमी बोलता है कॉलेज में फेयरवेल पार्टी पे सारी वही गतिविधि वही वर्डिंग होती है मैं भरा पड़ा था यानी कभी जब आदमी ये चीज अंदर बोल देंगे तो उसी कारण से ना वो ट्रेंड चेंज हो गया ट्रेंड चेंज होने पे जो एक्सटेंड को जो बोला जाता है तो वो अलग ही होता है चलो 5 मिनट यही चीज बताओगे आप अंदर जैसे आपने वहाँ बोला था उसको ब्रीफ में आप बोलते हैं डिपार्टमेंट की ज़्यादा बात नहीं करनी थोड़ी सी करनी है बाकी करनी डिपार्टमेंट की वो समझो एक्सटेंड पर निकला जो आदमी भरा होता है तो निकल गया तो बहुत ही बढ़िया बोला गया आई विल लाइक टू व्हाट आई बी और may not be able to well I started with that today I'm just completing another phase of my important should I say that important phase of my life entrusted to me by the Almighty and at this juncture I'd like to mention my mentors. It may or may not be possible for me that I have fully followed fully those persons, but I have tried to. First is my father. He was an acharya, a true acharya.
ए टीचर। आचार्य का मतलब है कि जो अपनी बात कहने से पहले आचरण करता था और फिर कहता था कि ऐसे करो या ना करो। And I am of course a professor, and professor means that one who professes the things he may or may not be doing the same. Well, the second is my mother. I would like to give one or two examples. She was academically illiterate up to the age of 74, but she studied. She just recognized this Kaka Ka, and at the age of 86, she had finished all the books which I brought from this Gita Press Gorakhpur, and one of the book, that is Sursagar, that's the 800-page book which she had completed. जिसका उन्होंने वो डाल दिया। This is what I want to say is, she was such a lady with firm ideas. She could do anything, and she was much better than the literates. So the second thing was, जैसे वहाँ बोला वही मैं बोल रहा हूँ। Then I'd like to give one more example. My grandmother was jammed with arthritis. उनके हाथ और पाँव दोनों जकड़े हुए थे, और हाथ पाँव जकड़े होने के बाद भी मेरी मदर ने उनको 14 साल तक सुबह दोपहर शाम मुंह में जो है गुठलियाँ डाली हैं, और उसके बाद में उनको डेली जो रूटीन है वो करवाया है। 14 दिन भी आज की डेट में कोई नहीं कर पाता। तो इस तरह की एग्जाम्पल जो है कहीं नहीं मिलती। थर्ड आई वांट टू से इज माय ब्रदर सुदर्शन कुमार, because I would have been just a clerk anywhere had I had my brother not assisted me for the studies. He completed his BSc degree at that time, and the family condition was not that good. And everybody said that you should join some service and you will bring some money to the family. But my brother, when he knew that father or other persons are not allowing him to study further, he sent a telegram and that the fees should be deposited in any of the colleges. And I will tell you that I got admission because I had got very good marks in higher secondary from Punjab University, Chandigarh. And I had got admission in each and every college of Ludhiana, including Guru Nanak Engineering College, Khalsa College, Arya College, Government College. Every college wanted me to be there. But there was, I did not deposit the money. With the telegram, when the money was to be deposited, all the admissions were over. So there was 20 days extension period for Government Agriculture College, Ludhiana. At that time it was Government Agriculture College. It was not university. The admission was given to me. I even did not know what kind of subjects I was going to study. And then there was term, after 8 months or so, I was given a rabbit to be nailed in the legs, and then I was asked to cut that rabbit
I ran away from that flat. For 1 month, long month, I did not go to the college. Meanwhile, one more mentor, that was Swami Maheshanandaji. At that time, he was in our house. At about 12 in the night, he preached, and after everybody had come, my mother, my sister, my brothers were there, my father was there, and then my father said that, well, Himla he is not going to the college, he is not studying. So then, Maheshanandaji, he spoke for half an hour, and after speaking for half an hour, he said, would you go to take, would you appear in the exam? I said no. And after every half an hour, he went on asking me after preaching, and after about 3 in the early morning, I wept and said, well, I will do whatsoever the things I have to do, and I will appear in the exam. Whether or not I have got the rabbits or being a pundit. Then, of course, I started the job, and the things were again smoothly. Then the other person what I want to tell is Dr. Paul. Dr. Paul, of course, when I took the elective subject, that was dairy microbiology, dairy. He was studying the dairy microbiology, and he said that, Sharma, if you have to join MSc or post-graduation, then you should do MSc or PhD in microbiology. If you have not to study further, go and find some job and be an inspector, agriculture inspector. So somehow it struck me, and then everybody at Ludhiana, at PhD, wanted me to be there because I was very much in the games and athletics, cycling. I used to be cycling champion of the shows. Then everybody wanted me to be there. But I was interested to take microbiology, and microbiology was not there at PhD. Dr. Gushan Singh was dean. He said, if you want to take any admission in any of the subjects, I'll give you. But don't go from Ludhiana. So there were 3 options. In the meeting, he asked, what is your first option? I said, microbiology. The second option, what is your second option? He stared at me and said, what is your second option? I said, microbiology. And the third option, again, microbiology. So उसने कहा कि बाहर में जाओ. And these were the words. And those words, I left Ludhiana. I came here, of course, and that was the time when I met an excellent, far excellent man, and that was Dr. Vyas. As a guide, as a teacher, as dean, as a friend, he was matchless. And that was the person who, after completion of my MSc, he wanted me to join the job. And I told him, well, I am not joining. I have studied a lot. I will just enjoy for 1 or 2 months, and then if I have to take any job, I will come. He said, no, you will have to join. I went to the hostel, and he sent a person to the hostel saying that, well, call him. And when I took my bag along with, he said, oh, acha, ja rahe ho? You come earlier. I came at Ludhiana. Then he found the phone number of father, and he phonogrammed my father. And that telegram says, Hemraj appointed sent Vyas, and that is still with me. And then my father said, okay.
and thus you go there. I avoided. After a few days, he said, this telegram has not come to you, it has come to me, and if you don't go, then Dr. Vyas will say that this person is not even obeying his father. So, I had to come here. I came here, I had not applied anything, I got it, I joined, I went to Dr. Vyas, he said, oh, आ गए, चलो join कर लो. मैंने कहा जी वो कर लिया. How come you are joined? Where is the joining period? Joining letter. I showed him the joining letter. It was forenoon. It was written forenoon. And when you have come, I can just now at 3 p.m. But it is written forenoon there. मैं कहा जी जो बीच में पार्टी जो लोग पार्टी मांग रहे थे वो मैं जेल से थोड़ी देंगे. जिस जबरदस्ती से मेरे को तो जॉब दी गई उस तरह से I was enjoying his friendship. Nobody dared to talk before Dr. Vyas, but I used to leisurely talk and enjoy. Well, he was such a person that the lab used to be full. The cooperation of the teacher and the students was very good indeed, and I don't find anywhere now in the labs, but I may tell you that one day, because now the laminar flow chambers to work are very good and you can enjoy your work, but once I was working at about 2:30 in the night, and then because it was very hot, so in a glass chamber I was working, so I was in underwear then, and I was just singing also, and then with a tray, when I zoomed, I saw Dr. Vyas standing before me. I forgot even to wish him. Then after a few minutes, when I went to his room, क्या हो रहा था? I was just not eating. I was to finish some work on all that, and this was the things. And then we talked about up to 3:30, and then said, "Doctor साहब आपने जाना नहीं है, तुम क्या करोगे?" मैंने कहा मैं तुम्हें ये रोड मार दूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा. So these were the things when these teachers used to enjoy with the younger teachers or the students. Then I may tell you one more instance that I was sitting in my room. I was at 9, the college was to be started, and at 9 or 9:15, I was sleeping in my room. And Dr. Vyas came and he opened the door of my room. And when he saw me sleeping, I just opened my eyes and he said, okay, enjoy. Enjoy. And these were the words which still ring in my ears. I enjoyed those words. Today, whether such an instance can anybody relish? Even if the head of the department knows that this fellow has worked throughout the night? These are the things which you have to just analyze. Well, the students, they used to be very free with the teachers, but I will tell you the teachers never compromise with the quality. This is what is needed. What culture should be there, but the quality must not be deteriorated at any cost. Then of course, I worked, and how did this Bhagavad Analysis unit came up? My first appointment was in the scheme, and that was improvement of saline and alkaline soils with special reference to root nodule bacteria. That was an ICR scheme in which I was appointed. And thereby, when I worked, I found 2 or 3 strains, that is Dencha, Vasim and Lucerne. And these strains, when I thought that these are very good strains, these were given to my fellow farmer friends.
And when they used it in their fields, they came running after 6 months. Well, this is working a lot, and we want more. And then I again gave them, but the contingencies of my scheme was very meager. In that case, I could not give them more. So I met Dr. Vyas. Well, farmers are asking for this type of product, this type of thing. Should I refuse? He said, no, you are not to refuse. They will give you money. And then, when their contingencies got depleted, then we had to put the price of the product as 1 rupee. And then, this is the way how the biofertilizer unit came into existence. And then, in 73, we asked for a scheme, state scheme. We applied and we got. And that state scheme, money came and the unit was started. But then we managed from the center money, and the new building was constructed, and whole of the unit was with me till date, which I am handling to the Dr. Anand. These are few examples how this building and how this biofertilization